बहुत बहुत पुराने समय की बात है। उज्जैन में राजा भोज का राज था। वो न केवल पराक्रमी थे बल्कि न्यायप्रिय और दानी भी। प्रजा उन्हें देवता समान पूजती थी। कहा जाता था राजा भोज का न्याय ऐसा था कि दूध और पानी अलग हो जाए। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। शहर के एक किसान की फसल लहलहा रही थी। चारों ओर हरी भरी सब्जियां उग आई थीं, बस खेत के बीचों बीच एक छोटा सा टुकड़ा सूना पड़ा था। किसान हैरान था, वहां भी तो बीज डाले थे, फिर वहां कुछ क्यों नहीं उगा। फिर उसने वहां मचान बना लिया। पर असली चमत्कार तब हुआ जब भी वह मचान पर चढ़ता, वो अचानक चिल्लाने लगता, कोई है? राजा भोज को पकड़ लाओ, उनसे मेरा राज्य छीन लो। ये आवाजें इतनी गूंजती कि पूरी नगरी में अफवाह फैल गई, राजा भोज को हटाओ। यह बात राजा भोज के कानों तक पहुंची। उन्होंने कहा, मुझे खुद उस खेत पर जाना होगा। राजा वहां पहुंचे और हैरान रह गए। किसान सचमुच मचान पर खड़ा चिल्ला रहा था, मानो उस पर किसी अदृश्य शक्ति का वश हो। राजा चुपचाप लौट आए, लेकिन उस रात उन्हें नींद नहीं आई। अगली सुबह उन्होंने बुलाए राज्य के पंडित और ज्योतिषी। उन्होंने अपने गुप्त ज्ञान से बताया, मचान के नीचे कोई रहस्य छुपा है। खुदाई शुरू हुई, मिट्टी हटती गई, और तभी एक भव्य सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर खड़ी थीं 32 रहस्यमय पुतलियां। हर पुतली के हाथ में था एक कमल का फूल, और चेहरा ऐसा मानो अभी बोल पड़ेगी। पर अजीब बात यह थी, सिंहासन हिला तक नहीं। पंडितों ने बताया, यह देवताओं द्वारा रचा गया सिंहासन है। राजा भोज ने पूजा की, और जैसे ही पूजा पूरी हुई, सिंहासन ऐसे ऊपर उठा मानो वह फूलों से बना हो। उसमें जड़े थे बेशकीमती रत्न, और उसकी आभा ऐसी जैसे चंद्रमा जमीन पर उतर आया है। राजा ने कहा, इसे ठीक करवाओ और ऐसा बनाओ कि पूरी दुनिया इसे देख दंग रह जाए। 5 महीने बीते। अब सिंहासन और भी भव्य हो चुका था। राजा भोज ने शुभ मुहूर्त निकलवाया। राज्य भर में संदेश भेजे गए, राजा भोज अब इस दिव्य सिंहासन पर विराजमान होंगे। नगाड़े बजे, ढोल बजने लगे, महल में उत्सव सा माहौल था। पर जैसे ही राजा भोज ने अपना दाहिना पैर सिंहासन पर रखा, सभी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या ये बेजान पुतलियां हंसी? ये कैसे संभव है? राजा ने तुरंत पैर पीछे खींच लिया और पूछा, हे सुंदर पुतलियों, हंसी क्यों? पहली पुतली आगे आई। उसका नाम था रत्नमंजरी। वह बोली, राजन, आप पराक्रमी है, धनी है, पर आपको अपने गुणों पर अभिमान है। लेकिन जिस राजा का यह सिंहासन था, वह और भी महान था। बलशाली होकर भी विनम्र, धनी होकर भी दयालु, ज्ञानी होकर भी शांत। उनका नाम था राजा विक्रमादित्य। राजा भोज ने पूछा, पर मैं क्यों मानूं कि वो मुझसे श्रेष्ठ थे? रत्नमंजरी मुस्काई और बोली, यदि आप जानना चाहते हैं सच्चाई, तो सुनिए राजा विक्रमादित्य की पहली कहानी। और यहीं से शुरू होती है सिंहासन 32 की अद्भुत कथाएं। रत्नमंजरी द्वारा सुनाई गई पहली कहानी जानना चाहते हैं तो चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करें।